नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक किसान की और भगवान की। बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं उस जमाने की कहानी है जब भगवान भी पृथ्वी पर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इतना परेशान कर दिया, कोई सुबह देखता ना शाम ना आधी रात लोग पहुंच जाते थे और उनसे कहा करते थे, ये तुमने क्या किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कोई ढंग होता है काम करने का, तुम अगर इसे इस ढंग से करते तो क्या दिक्कत आ जाती। इस तरह भगवान लोगों की शिकायतें सुनते सुनते परेशान हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, और कभी कभी तो लोग बिल्कुल उलट बातें करने लगते हैं। कोई कहता कि मैंने बीज रोपे हैं तो बारिश की ज़रूरत है, बारिश करो। और कोई कहता कि मैंने कपड़े धोए हैं, धूप की ज़रूरत है, कपड़े सुखाने हैं। इस तरह छोटी बड़ी समस्याओं से परमात्मा जब परेशान हो गया तो वो धरती छोड़कर भाग गया और अदृश्य हो गया, कहीं और गायब हो गया। लेकिन कहानी उस समय की है जब परमात्मा भी, भगवान भी साथ में ही पृथ्वी पर रहा करते थे। तो एक दिन ये किसान जाता है भगवान के पास में और उनसे कहता है कि ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है, कोई हिसाब किताब है कि नहीं। जब देखो बारिश हो जाती है, जब देखो धूप निकल आती है, बिजलियां चमकने लगती हैं, बादल गड़गड़ाने लगते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कभी किसान बन के देखा है? भगवान हो गए, हो सकता है तुम भगवान हो, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ हो, तुम्हें बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ पता हो, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ किसानी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खेती कैसे होती है इसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। कब किस चीज की जरूरत पड़ती है तुम्हें तो जैसे बिल्कुल पता ही नहीं, न जाने कैसे भगवान हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आखिर तुम क्या चाहते हो। तो किसान भगवान से कहता है कि आप मुझे बस 1 वर्ष का समय दे दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्था क्या होती है, कैसे इस धरती को व्यवस्थित किया जाए कि अधिक से अधिक अन्न पैदा हो सके, और जितना अन्न होगा हम लोग उतना शांति से रह सकेंगे, उतना आराम से मनुष्य जाति विकास कर पाएगी। भगवान भी बोलते हैं चलो ठीक है, 1 साल तुम ही संभाल लो, मैं भी देखता हूं आखिर तुम क्या करते हो। तो इसके पहले जहां खेती के समय कभी अनचाही बारिश हो जाया करती थी, कभी बाढ़ आ जाया करती थी, कभी धूप अंधड़, ये सब चीजें आके फसल को नुकसान भी पहुंचाती थी। तो लेकिन इस साल अब ऐसा नहीं हुआ। किसान को सब पता था, उसको पूरी गणित पता थी कि खेती कैसे होती है, कब धूप की जरूरत है और कितनी धूप की जरूरत है, कब बारिश और कितनी बारिश, हवाएं चलें तो हवाओं की रफ्तार क्या रहे, उनमें नमी कितनी रहे। इस तरीके से उसने पूरे साल मौसम को नियंत्रित किया, अपने हिसाब से व्यवस्थित किया और खेती उसकी लहलहाने लगी। वो बड़ा प्रसन्न था। धान के पौधे खूब ऊंचे ऊंचे हो गए थे। वो अपनी सफलता पर बहुत मुग्ध हो गया। फिर वो जाता है भगवान के पास में और उनसे कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि खेती किसे कहते हैं, किसानी क्या होती है, मौसम को व्यवस्थित कैसे किया जाता है कि अधिकाधिक लाभ हो सके। तो वो ले जाता है भगवान को भी अपने खेत पर और दिखाता है कि देखो कितनी ऊंची ऊंची धान की बालें लगी हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे उगाए हैं, लेकिन इनको काट के इनके भीतर भी तो देखो। तो किसान जैसे ही अपनी फसल काटना शुरू करता है, वो बालियों के अंदर देखता है कि बालियां तो खोखली हैं, उनके भीतर कुछ भी नहीं। अब तो वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। भगवान से कहता है कि ये क्या हो गया, इतनी सुंदर फसल हुई थी जैसी आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन इनकी बालियां खाली क्यों हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो जो तुमने आंधी तूफानों से इसे बचाया, उसके कारण ये संघर्ष नहीं झेल पाया, इसे आदत नहीं बन पाई कि ये कुछ अपने भीतर पैदा कर सके। इसे जो चाहिए था वो बाहर से मिलता रहा, तो इसे खुद अपने लिए कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
इसलिए ये खोखले रह गए। तुमने मेहनत भी पूरी की, इनकी रख रखाव भी पूरा किया, जो भी कुछ चाहिए था एक अच्छी फसल को पैदा होने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं तुमने जुटाई, लेकिन तुमने वो संघर्ष नहीं दिया, उससे इन्हें बचा लिया। वो तनाव नहीं दिया, वो घर्षण नहीं दिया जो कुदरत के साथ इसे मिलता था। तो अब ये नपुंसक हो गए। इसलिए अब इनमें वो शक्ति नहीं रही कि ये स्वयं अपने दम पर खड़े हों, अपनी संतति को आगे तक ले जा सकें। अब ये यहीं पर खत्म हो जाएंगे और इनके बीजों की जो सतत यात्रा चल रही थी, वो यात्रा तुमने इस संघर्ष को खत्म करके उनकी यात्रा को ही बंद कर दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी उस किसान की और भगवान की। तो देखें, हम लोग भी अपने जीवन में कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे। भगवान से हम यही तो नहीं चाहते कि सब हमें सुख दे देना, और दुख हम चाहते नहीं। लेकिन अगर सब कुछ सुख और सुख ही हो तो धीरे धीरे हम सुख के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सुख है क्या। हमारा जीवन फिर उसी तरह उदास हो जाता है, उसी तरह मध्यम सा जलने लगता है, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में हम चल तो पाते हैं लेकिन कोई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो संघर्ष ही हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं, अपने ऊपर भरोसा करने की काबिलियत पैदा करते हैं, हमारे कदमों को मजबूत बनाते हैं। और साथ ही जीवन में अगर दुख ही दुख आए तो समझ लें कि आप मजबूत हो रहे हैं, परमात्मा आपको तैयार कर रहा है। चुनौतियां भी परमात्मा उसी को देता है जो उसके सक्षम होता है, या कह लो पहले क्षमता देता है फिर वो पीड़ा देता है। कुदरत का नियम है कि वो शक्ति पहले देती है फिर चुनौती देती है। तो ऐसा ना हो कि आप चुनौती को देखकर घबरा जाएं। आप यकीन करें अपने ऊपर, अपने कदमों के ऊपर, कि जो चुनौती मिली है उसका साहस, उससे जूझने की क्षमता आपके पास कुदरत ने पहले ही आपको दी है। तो उस चुनौती को स्वीकारें, उससे आप बड़े होते हैं। उसके बाद आपके अंदर आत्मबल और निखार लेता है, आपकी एकजुटता बढ़ती है। आपने देखा होगा अपने आसपास में बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनको बचपन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। इतनी आसानी से मिलने के कारण ही वो फिर खोखले रह जाते हैं, पुलपुले रह जाते हैं। वो फिर कोई भी चुनौती का सामना कर नहीं पाते। जीवन जब भी उन्हें किसी चुनौती में कसना चाहता है तो उनके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, वो तुरंत कोई सहायता देखने लगते हैं। तो ऐसे नपुंसक ना बने, अपने आप को तैयार करें जीवन के लिए। और जीवन चुनौतियों से भरा है और साथ ही आपके अंदर परमात्मा ने कूट कूट कर शक्ति भी भरी है। अपने ऊपर आत्मविश्वास करें, अपनी दृढ़ता पर भरोसा करें, अपने मजबूत कदमों की मजबूती को हल्के में ना लें, अपने आप को छोटा करके ना आंकें। तो देखें, जीवन हमेशा आपको उत्साहित करता रहेगा, प्रोत्साहित करता रहेगा। कोई संघर्ष ना होकर आपको चुनौती की तरह लगने लगेगा। और चुनौतियां निखारती हैं, थकाती नहीं। चुनौतियों के बाद मनुष्य और बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। और देखें कि अगर आप दिन भर मीठा मीठा, रोज मीठा मीठा ही खाएं, फिर एक दिन आता है कि आप बोलते हैं एक चुटकी नमक ही दे दो, थोड़ा मुंह का स्वाद तो बदले, मिठास में फिर से मिठास पैदा तो हो। नहीं तो अब तो सब कुछ जैसे ठहर सा गया है। तो देखें, जिंदगी ऐसे ही ठहर ना जाए, धूप छांव का खेल खेलती रहे और हमें सिखाती रहे, हमारे कदमों को मजबूत बनाती रहे, हमारी यात्रा में हमको शक्ति देती रहे, संबल देती रहे। तो ऐसे कभी भी जब भी कोई परिस्थिति आए जो आपको लगता है कि आपके अनुकूल नहीं है, तो समझ लें कि आपके लिए एक
सबक का समय है, आप कुछ अब सीखने जा रहे हैं। जीवन आपको अपनी यात्रा में कुछ नया सिखाने जा रहा है। एक नया पाठ आपके लिए है जो आपको और परिपक्वता देगा और प्रौढ़ता देगा और विवेक देगा और प्रज्ञा देगा। तो ऐसे ही अपनी क्षमताओं को निखारें और परमात्मा को भी धन्यवाद दें कि वो हमें ऐसी चुनौतियां देता रहे। जिनको भी ऐसे जीवन ने चुनौतियां दी हैं और जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया है, आप देखेंगे कि वो लोग श्रेष्ठ व्यक्ति सिद्ध हुए। इतिहास आज भी उन्हें याद करता है। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसे चुनौती भी ना समझें, उसे बस समझें कि जीवन का एक ढंग है और घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना सूत्र है, दिस टू विल पास। ये जो वक्त है गुजर जाएगा, कभी भी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। तो आनंद लें, कभी धूप का कभी छाँव का, और दोनों के बीच डोलते जीवन का, और कोशिश करें कि हम इनके बीच में समत्व को उपलब्ध हो सकें, जब हमें न धूप परेशान करे न छाँव परेशान करे। तो ऐसे ही समत्व की यात्रा में मिलेंगे हम लोग अगली कहानी में। नमस्कार।